एक और चीज़ भी हमारे यहाँ मसला है बड़ा, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। यानी किताबी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। मैं आपको बिठा के सलार बताऊँ कि कैमरा जो है वो इस तरह लगाया जाता है, उसमें ये ऑप्शन होते हैं, इस तरह आप मैनुअल उसको सेट कर सकते हैं और आपने प्रैक्टिकली कभी उसको किया नहीं है, तो आप उस चीज़ में अच्छे हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में ये मसला है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सिर्फ ये मसला नहीं है, एक और इशू है, लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा। अब मैंने 14 आई थिंक 13 इयर्स स्कूल में गुजारा। स्कूल्स का काम क्या था? अंग्रेज़ी सिखाना, मेनली तो मकसद था पढ़ना, लिखना और बात करना। पढ़ना लिखना, अब बहुत सारे स्कूल आपने देखे होंगे वो ये 3 काम भी ठीक से नहीं कर पाते। मैथमेटिक्स भी इसमें आ जाता है। हाँ, मैं तो हिसाब के सारी सारी चीज़ें मेन कोर्स मोस्टली यही होता है। आप इनमें चेंजेस चलिए चलो थोड़ा-सा फिर इसको अवॉइड करें तो हिस्ट्री आ जाती है उसमें, कुछ चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन वो हमें बाद में पूछी नहीं जाती हैं। अगर आप मास्टर या ग्रेजुएशन की तरफ ना जाओ तो आपको सिर्फ वो बेसिक लेवल पे दी जाती है। मोस्टली मेन मकसद ये है कि आपको लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बात कैसे करनी है। मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनके उनका ये काम होता है। वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट में आप महारत रखते हो और बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती हो स्कूल लेवल तक, तो उनके मोस्टली ये मकसद होता है। अब उसमें सबसे बड़ा बैरियर आता है लैंग्वेज का। अब बचपन में एक बच्चे की कोई वो किसी भी उसकी मदर कोई भी उसकी मदर टंग हो, वो चाहे सिंधी हो या फिर वो पंजाबी ज़बान बोलता हो। अब वहाँ उसे स्कूल में आके उर्दू ज़बान में बात करनी है, उर्दू में पढ़ना है, फिर जो है उसे अंग्रेज़ी सीखनी है। अब उसने कभी किसी अंग्रेज़ के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, वो जो कंटेंट देखता है वो सारा उर्दू में है, तो उसके लिए अंग्रेज़ी बोलना बहुत बड़ा टास्क होता है। इसी वजह से कुछ स्कूल में इस चीज़ को स्पेसिफ़ाई कर दिया कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो वहाँ बच्चे को बचपन से प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि आपको बात ही इंग्लिश में करनी है, आपको उर्दू में बात ही नहीं करनी। तो वो एक तरीका है कि आपने वो पूरा माहौल बना दिया अंग्रेज़ी बोलने का। तो मुझे लगता है कि हम चीज़ों के पीछे बेमकसद भाग रहे हैं। अब चाइना में एक चाइनीज़ बच्चा है, वो बचपन से चाइनीज़ बोलता था, वो स्कूल में जाके चाइनीज़ पढ़ता है, वो इजाज़त करता है, वो साइंस पढ़ रहा है, वो कुछ भी पढ़ रहा है, वो चाइनीज़ पढ़ रहा है, तो उसके लिए कितना ईज़ी होगा। आपने मुझे कहा कि यार 1 किलोमीटर भागना है, तो लेकिन 1 किलोमीटर के साथ आपने 20 में जो है बहुत सारे गड्ढे खोद दिए और उसे स्ट्रेट रूट भागना है, उससे एजुकेशन हासिल करनी है, वो लैंग्वेज के पीछे नहीं भाग रहा। अब मुझे एजुकेशन भी हासिल करनी है, मुझे लैंग्वेज के पीछे भी भागना है और वो सारी चीज़ें। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हुआ ना उन सारी चीज़ों को अचीव करना, जो शायद एक बाहर अब जो अमेरिकन है वो बचपन से इंग्लिश बोल रहा है, उसके लिए एजुकेशन हासिल करना कितना ईज़ी है। अब मेरे लिए कितना मुश्किल है, आपने मेरे लिए टास्क बढ़ा दिए, फिर मुझे रटना भी है। अब पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग अंग्रेज़ी बोलते होंगे? हालाँकि हमने 14 इयर्स स्कूल में गुज़ारे, तो क्या वजह है कि स्कूल हमें इंग्लिश सिखा नहीं पा रहे? तो जहाँ तक प्रैक्टिकल लाइफ़ की बात हो गई कि आपके पास लैब्स नहीं है प्रॉपर, अब मीडिया स्कूल है, जैसे आप मीडिया स्कूल में पढ़ने जाएँ तो वहाँ आपको हाथ में कैमराज़ दिए जाएँगे, सारी चीज़ें दी जाएँगी। वहाँ प्रैक्टिकल लाइफ़ आपको सिखाई जाती है। अब आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ोगे, वहाँ आपको गार्डनिंग सिखाई जाएगी, वहाँ अच्छी लैब्स प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ आपको म्यूज़ियम्स के विज़िट करवाए जाएँगे। लेकिन एक बच्चा है जो बहुत ही बेसिक स्कूल में पढ़ता है, जहाँ मुश्किल से वो किताबें अफ़ोर्ड कर सकता है, तो उसने प्रैक्टिकल कभी चीज़ें देखी नहीं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो पढ़ेगा, उनको भूल जाएगा। हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपने कभी लिया ही नहीं, तो वो मुझे नहीं लगता ये वरना उस मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को प्रैक्टिकल दें ना, तो उसको थ्योरी समझने में भी आसानी हो जाती है। ऐसे ही यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी होती हैं कि आपने थ्योरी में भी नहीं पढ़ी, लेकिन वो आप प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते जाते हैं, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करते जाते हैं। एक इससे रिलेटेड एक वर्ड कहा जाता है, वो कहते हैं बच्चों को सिखाओ मत, उनको सेशन मत दो, उनको एंगेज करो। क्योंकि जब वो एंगेज करेंगे, जब अपना उसमें वो इनपुट देंगे, तो वो आपसे बेहतर वो चीज़ बनाएँगे। आप और वो लर्निंग वो ज़िंदगी भर तक भूलेंगे नहीं। अब जैसे मैंने एक बच्चा रील्स देख रहा है, तो वो एक-एक चीज़ उसे याद होती है, वो एक सॉन्ग याद होता है पूरा-पूरा, लेकिन एक चैप्टर याद नहीं हो पाता। पूरी उस सीन की कहानी याद होगी, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने कल क्या पढ़ा, क्योंकि मैं एंगेज हूँ, इमोशनली मैं फ़ील कर रहा हूँ, कैरेक्टर जब रो रहा है, वो हँस रहा है। मैं उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व हूँ। आप जब फुटबॉल खेलने जाते हो तो आप भाग रहे हो,
किसी ने बताया नहीं फुटबॉलर को ना कि भागना होता है, गोल करना होता है, उसको सारी चीज़ें वो इन ग्राउंड सिखाई जाती हैं। तो आप डॉक्टर भी हो, आप थियोरी सारी चीज़ें पढ़ते हो, उसके बाद आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने पढ़ाई की सिर्फ किताबी और उसके बाद डायरेक्ट ऑपरेशन करने चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीज़ों के ऊपर। डेंटिस्ट है वो भी इन हैंड एक्सपीरियंस लेता है, वो आर्टिफिशियल दांतों के साथ वो उनकी क्लीनिंग करेगा, सारी चीज़ें करेगा, उसके बाद वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा। अगर मैं तसव्वुर ही नहीं दूँ बच्चों को कि प्रैक्टिकल लाइफ भी होती है, क्योंकि आप वही आपने जो बात की कि बासित बलूच आए थे और किताबों में कुछ और उनका सोशल मीडिया कुछ और, सोसाइटी का सोसाइटी कुछ और, मैं पढ़ कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, काम पे कर कुछ रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपने एक बच्चे पे मुश्किलात पैदा कर दी। वो बेचारा इसका ज़िंदगी भर शिकार रहेगा और वो समझेगा ही नहीं कि यार एजुकेशन क्या चीज़ होती है।